एक कंपनी है लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज जो लिस्टिंग के दिन 90% गिर गई। ऐसा कुछ नहीं है, कंसल्टेंट जिसके करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं इसको स्ट्रक्चर करने के लिए, इसके पीछे एग्जैक्ट लॉजिक क्या है वो समझते हैं। सो लॉर्ड मार्क इंडस्ट्रीज के पास बेसिकली दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में अगर वो रेगुलर आईपीओ प्रोसेस करता है तो उसको मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट करने हैं, लॉयर्स अपॉइंट करने हैं, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है और दूसरी पार्टीज भी अपॉइंट करना है। उसके बाद जाके वो डीआरएचपी फाइल करेगा, रोड शोज करेगा, यूडीआरएचपी आरएचपी करेगा, उसके बाद वो एक्सचेंज में लिस्ट होगा। टू मेनी एफर्ट्स। उसका अनलिस्टेड में मार्केट कैप है 2600 करोड़। टाइम मिनिमम 1 साल लगेगा रेगुलर प्रोसेस में। कॉस्ट आप पकड़ लो तो 2600 करोड़ का मिनिमम 25% रेस करेगा तो 25% का 7-8% का कॉस्ट लगेगा उसको रेस करने में, विच इज वेरी हाई कॉस्ट। समझते ऑप्शन 2 जो कि एक्चुअल केस है, ये हुआ है रिवर्स मर्जर थ्रू आईबीसी कंपनी। इसमें क्या हुआ, उन्होंने एक कंपनी का रेकी किया, बेसिकली एक डिफंक्ट कंपनी थी जिसका नाम था क्राटोस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड थी बीएससी पे। ये जो कंपनी है क्राटोस एनर्जी, ये ऑलरेडी आईबीसी में एडमिटेड थी। अब जो मेरी ऑडियंस है उसको ऑलरेडी पता है आईबीसी में होता क्या। तो लॉर्ड्स मार्क ने अप्लाई करा अंडर एनसीएलटी टू एक्वायर क्राटोस थ्रू आईबीसी एंड उन्होंने एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया। रेजोल्यूशन प्लान में क्या लिखा था कि क्राटोस के पास ऑलरेडी 10 लाख शेयर्स हैं एंड लॉर्ड्स प्लान कर रहा है कि वो 42 करोड़ शेयर्स इशू करेगा एंड रिवर्स मर्ज हो जाएगा क्राटोस के अंदर जो लिस्टेड है बीएससी में। इससे क्या होगा, जो लॉर्ड मार्क इंडस्ट्रीज है वो लिस्ट हो जाएगी बाय मर्जिंग टू क्राटोस ऑन बीएससी, डायरेक्टली लिस्टिंग हो जाएगी। एंड ये अप्रूव किया एनसीएलटी ने थ्रू रेजोल्यूशन प्लान अंडर आईबीसी। क्राटोस का जो लास्ट शेयर प्राइस था वो 600 रुपए था। अब क्योंकि वो 600 रुपए था विद 10 लाख शेयर्स ओनली, जो लॉर्ड्स लिस्ट हुए उसने मोर देन 40 करोड़ शेयर्स इशू करे। अब 40 करोड़ शेयर्स जैसे ही इशू हुए तो वो प्राइस उसके अनलिस्टेड प्राइस विच इज 60 रुपीज से एडजस्ट हुआ और वो 600 रुपए से सीधा गिर के 60 रुपए आ गई। यही इसका एग्जैक्ट लॉजिक है कि ये प्राइस 90% के ऊपर क्यों गिर गया। अब इन्होंने ये क्यों चूज किया, कॉस्ट एक्सट्रीम लो है, डायरेक्ट लिस्टिंग अचीव हो गई, कोई इस प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ा एंड कंप्लायंसेस एकदम लेस है क्योंकि ये एनसीएलटी अप्रूव्ड है तो इसमें काफी सारे कंप्लायंसेस वेव ऑफ हो जाते हैं। तो टाइमलाइन बोलो, टेक्निकलिटीज बोलो, काफी चीजें वेव ऑफ हो जाती है। तो ये डायरेक्ट एंट्री देता है आपको एक्सचेंजेस में विदाउट गोइंग थ्रू द एंटायर प्रोसेस जो इसमें रेगुलर प्रोसेस में लगता है। तो मुझे ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है तो सोचा शेयर कर दूं। लेट मी नो योर थॉट्स इन दी कमेंट्स।